मक्का से कूफा सफ़र के दौरान इमाम हुसैन को कूफियों की बगावत की खबर मिली और यह खबर में मिली कि हज़रत मुस्लिम बिन उकैल को शहीद कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद इमाम हुसैन ने कूफे के सफ़र को जारी रखा। यजीद की फ़ौज इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि कब इमाम हुसैन का लश्कर कूफा में दाखिल हो और कब हम लोग इमाम हुसैन के लश्कर को घेर कर इनको बैत के लिए मजबूर करें। चुनांचे जैसे ही हज़रत इमाम हुसैन कूफा के करीब पहुँचे तो यजीदी लश्कर ने इमाम हुसैन के काफ़िले को घेर लिया और आपको कूफा में दाखिल होने से मना कर दिया, आपको मैदान करबला की तरफ जाने पर मजबूर किया। उस वक्त इमाम हुसैन फरमाने लगे, मैं अहले कूफा के कहने पर ही आया हूँ, अगर तुम लोग मुझे कूफा में दाखिल नहीं होने देते तो मैं वापस चला जाता हूँ। लेकिन यजीदी फ़ौज ने इमाम हुसैन को कूफा में दाखिल नहीं होने दिया। उस वक्त इमाम हुसैन ने अपना रास्ता बदला और चलते चलते उस मैदान में आ गए जिस मैदान में आपको शहीद होना था। आपने एक शख्स से पूछा, ये कौन सी जगह है? उसने कहा कि ये करबला है। उस वक्त इमाम हुसैन ने अपने लश्कर को हुक्म दिया, यहीं पर ख़ैमा लगा दिया जाए, यही हमारी मंजिल है। इस तरह इमाम हुसैन मक्का से करबला में पहुँचे। इधर जब यजीदी फ़ौज को इस बात का इल्म हुआ कि इमाम हुसैन करबला में पहुँच चुके हैं तो उस वक्त यजीद ने एक बहुत बड़ा लश्कर इमाम हुसैन की तरफ भेजा। उस लश्कर की सिपत लारी इब्ने साद कर रहा था। चुनाचे जब इब्ने साद का ये यजीदी लश्कर इमाम हुसैन के पास आया तो उसने इमाम हुसैन को यजीद के बैत करने के लिए कहा, लेकिन इमाम हुसैन ने यह जवाब दिया, या तो मुझे यजीद के पास ले चलो या यहाँ से वापस जाने दो। लेकिन इब्ने साद ने इमाम हुसैन की इन दोनों बातों में से कोई बात ना मानी और आपको मुसलसल बैत करने के लिए मजबूर करता रहा। इस तरह दिन गुजरते रहे, यहाँ तक कि 3 मुहर्रम का दिन आ गया। एक तरफ हज़रत इमाम हुसैन का लश्कर है जो कि टोटल 72 लोगों पर मुश्तमिल है, जिनमें बच्चे और औरतें भी। दूसरी तरफ 22,000 का लश्कर है जो हज़रत इमाम हुसैन के छोटे से काफ़िले के साथ मुकाबला करने आई है। इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप कितने बहादुर थे। इमाम हुसैन का मुकाबला करना कोई आम बात नहीं, लिहाजा यजीद ने इमाम हुसैन के मुकाबले के लिए 22,000 का लश्कर भेजा, क्योंकि यजीदियों के दिलों में इमाम हुसैन का खौफ और डर मौजूद था। जब यजीदी फ़ौज को इस बात का इल्म हो गया कि इमाम हुसैन इनकी बात नहीं मानेंगे तो यजीदियों ने इमाम हुसैन और अहले बैत पर जुल्म का इरादा कर लिया। 7 मुहर्रम के दिन यजीदियों ने हज़रत इमाम हुसैन और उनके अहले बैत पर पानी बंद कर दिया। मैदान करबला के अंदर नहर फुरात के अलावा कहीं पर पानी नहीं था, वहीं से तमाम लोग पानी पिया करते। लेकिन अब अहले बैत पर यह जुल्म किया गया कि तपती रेत के अंदर इमाम हुसैन और आपकी औलाद पर पानी बंद कर दिया गया। वक्त गुजरने के साथ छोटे बच्चे प्यास के साथ बिलखने लगे, ज़ारों की तार रोने लगे। हज़रत इमाम हुसैन अपने तमाम काफ़िले वालों को जमा किया और वो ये बात जानते थे कि यजीद हमें शहीद के बगैर पीछे हटने वाला नहीं, इसलिए उन्होंने अपने काफ़िले वालों से कहा, यह बात तय हो चुकी है कि यजीद हमें ज़रूर शहीद कर देगा। इमाम हुसैन ने अपने काफ़िले वालों से कहा, तुम में से जो शख्स अपनी जान बचाकर यहाँ से जाना चाहता है वो चला जाए, मैं नवासे रसूल उस शख्स पर राज़ी हूँ। जिस तरह इमाम हुसैन ने अपने काफ़िले वालों को अपनी जान बचाकर वहाँ से जाने की इजाज़त दी, मगर इमाम हुसैन ने देखा कि तमाम के तमाम लोग इमाम हुसैन के पास मौजूद हैं और वो आपको अकेला छोड़ने के लिए हरगिज़ भी तैयार नहीं, चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए। इस तरह 10 मुहर्रम हराम का दिन आ गया। यजीदी फ़ौज ने इमाम हुसैन के लश्कर पर हमला कर दिया। इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे, इधर हज़ारों का लश्कर, बहुत बड़ा लश्कर। यजीदी फ़ौज इमाम हुसैन के काफ़िले पर हमला कर रही थी और एक एक करके अहले बैत में से तमाम लोग शहादत का जाम पी रहे थे। और फिर जब हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहर फुरात से पानी लेने के लिए गए, वहाँ से पानी भरकर जब वापस आने लगे तो यजीदियों ने तीर के साथ इमाम अब्बास पर हमला कर दिया और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। अब जो मशकीज़ा पानी से भरा हुआ था वो मशकीज़ा भी तेल लगने की वजह से खाली हो गया। हज़रत इमाम हुसैन तनहा यजीदी फ़ौज का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन यजीदी फ़ौज ये देख कर हैरान कि कोई भी इमाम हुसैन को हरा नहीं पा रहा। उस वक्त शिमर मलऊन ने अपनी फ़ौज से कहा कि दूर से ही इमाम हुसैन पर एक साथ तीरों का हमला करो। इस तरह यजीदी फ़ौज ने हज़रत हुसैन पर एक साथ तीरों का हमला किया, आपके जिस्म मुबारक को ज़ख्मी कर दिया। लेकिन ज़ख्मी हालत के बावजूद शेर खुदा के बेटे इमाम हुसैन बड़ी दिलेरी के साथ फ़ौज का मुकाबला करते रहे। नमाज असर का वक्त हुआ, आपने मोहलत मांगी, आपको नमाज अदा करने की मोहलत दे दी गई। जैसे ही आपने सर मुबारक सजदे में रखा, उस वक्त शिमर मलऊन ने वादा खिलाफ़ी करते हुए हज़रत इमाम हुसैन पर हमला कर दिया और आपकी गर्दन मुबारक को आपके जिस्म से जुदा कर दिया। आपकी गर्दन मुबारक को नेज़े पर लटका कर आपकी गर्दन की बेहुरमती की गई। इस तरह हज़रत इमाम हुसैन ने एक एक करके अपने अहले बैत अतहार को और बिल आखिर अपनी जान को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया।
और जाम शहादत नोश किया। वाक़या करबला के अंदर तमाम लोग शहीद हो गए और आपकी एक ही औलाद बाकी बची, वो थे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो कि बीमारी की वजह से काफ़िले के साथ रवाना ना हो सके।